कहानी की शुरुआत में फ्रैंक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए चल रहा था। दरअसल उसने एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर एक फ्लैट लिया था, लेकिन उसके बेवकूफ एजेंट ने उसकी पत्नी को पहले ही फोन करके बता दिया। इस बात पर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक ही जगह खड़े होकर बात कर रहा था कि उसके ठीक ऊपर एक फ्लैट से एक एसी नीचे आकर गिरा। फ्रैंक एसी से तो बच गया, लेकिन तभी एक बस ने आकर उसे टक्कर मार दी। इसके बाद भी फ्रैंक उठा और उसे लग रहा था कि गजब हो गया भाई, बच गया मैं तो। लेकिन असलियत में वो मर चुका था और लोग उसे बिना देखे उसके आर पार जाने लगे। उधर एक डेंटल क्लिनिक में बार्ट्रैम नाम का एक डेंटिस्ट काम कर रहा था, जिसे असल जिंदगी में लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसे खुद ही लोगों से बात करने में या उनकी मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन वो एक छोटी सी सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंचा, जहां फॉर्म भरते वक्त उसने रिसेप्शनिस्ट से बहुत बदतमीजी से बात की। नर्स ने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हुए उससे पूछा कि सर, ये छोटे से ऑपरेशन के लिए इतने बड़े बेहोशी के इंजेक्शन की क्या जरूरत है। इस पर बर्ट्रैम ने उससे भी बड़ी बदतमीजी से बात की। ऑपरेशन खत्म होने के बाद बर्ट्रैम ने डॉक्टर से कमरे में खड़े 2 अजनबी लोगों के बारे में पूछा, पर डॉक्टर को वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही बर्ट्रैम ने एक औरत से बात की, जिसे ये देखकर हैरानी हो गई कि बर्ट्रैम उसे कैसे देख सकता है, और इसके बाद उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके साथ कुछ ऐसा ही एक बुजुर्ग जोड़े की बारी में हुआ। धीरे धीरे काफी सारे लोग उसका पीछा करने लग गए। तभी एक आदमी ने रोड क्रॉस करते हुए बर्ट्रैम को आवाज मारी, और जब उसने मुड़कर देखा तो बस उस आदमी के बीच में से चली गई। अब बर्ट्रैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इन सबसे पीछा छुड़ाने के लिए कोने में जाकर छिप गया। अगले दिन उसने डॉक्टर से जाकर इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बीच में एनेस्थीसिया की वजह से उसे 7 मिनट के लिए हार्ट अटैक आया था। बेचारा बर्ट्रैम अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे भूत क्यों दिखाई दे रहे हैं। घर वापस जाते वक्त वो फ्रैंक से मिला, जिसे बर्ट्रैम से एक मदद चाहिए थी, पर बर्ट्रैम फ्रैंक से पीछा छुड़ाने के लिए कैब में बैठ गया, जो असल में फ्रैंक की पत्नी ने बुक की थी। अब फ्रैंक को कौन सा दरवाजा खोलना था, वो भी फट से तुरंत उसके साथ जाकर बैठ गया। फ्रैंक उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था और वो बार बार उससे पूछता रहा कि भाई तुझे ही भूत क्यों दिखते हैं। इस पर बर्ट्रैम ने बताया कि कैसे वो ऑपरेशन के दौरान 7 मिनट के लिए मर सा गया था और जब से वो जागा है तब से आत्माओं को देख सकता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा आ गई और बर्ट्रैम से मदद मांगने लगी। बर्ट्रैम उसे देखकर वहाँ से चल दिया। उसे किसी की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर चाहे वो आत्मा हो चाहे आदमी। बर्ट्रैम ने फ्रैंक से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार उसे ढूंढ ही लेता। उसका कहना था कि उसकी पत्नी एक गलत आदमी से प्यार करने लगी है। अब उसके मर जाने की वजह से वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बर्ट्रैम को किसी भी हालत में ये शादी रोकनी ही होगी। लेकिन बर्ट्रैम अब भी बिल्कुल नहीं बदला था। वो उसे फट से मना करके वहाँ से चला गया। रात को सोते वक्त बहुत सारी आत्माएं बर्ट्रैम के कमरे में आ गई, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर गया। ये सभी आत्माएं उससे कुछ न कुछ मदद मांगने आई थी। वो परेशान होकर वहाँ से निकलने लगा कि तभी फ्रैंक ने कहा, हाँ भाई, नहीं करेगा मेरी मदद? अभी तो थोड़े से लोगों को एड्रेस दिया है तेरा, पूरी भूतिया इंडस्ट्री में बांट दूंगा अगर मदद नहीं की तो। आखिरकार फ्रैंक से तंग आकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन वो दोनों ग्वेन की एक कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ ग्वेन ने अपनी रिसर्च के बारे में बात की, जो एक मम्मी की मौत के बारे में थी, जिसकी मौत का राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इधर फ्रैंक और बर्ट्रैम मिलकर ग्वेन का रिश्ता तोड़वाने की प्लानिंग कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के बाद बर्ट्रैम ने सबसे पहले जाकर ग्वेन से उसकी टैक्सी छीनने के लिए माफी मांगी, लेकिन ग्वेन ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद से फ्रैंक उसे ग्वेन की सारी बातें बताने लगा। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, सोती कितने बजे, उठती कब है, कौन सा रंग पहनती है, सब कुछ। कुछ दिन बाद ग्वेन और बर्ट्रैम एक दिन लिफ्ट में आमने सामने आ गए। ग्वेन को देखते ही बर्ट्रैम अजीब सा बर्ताव करने लगा और फिर बात को आगे बढ़ाने के लिए वो कहने लगा कि वो ग्वेन की उसकी रिसर्च में मदद कर सकता है, जिसके बाद उन्होंने अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। अगले दिन बर्ट्रैम सुबह से ही ग्वेन से मिलने की तैयारी में लग गया था। उसने अपना चाल ढाल, कपड़े, सब कुछ बदल दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। काम के वक्त धीरे धीरे उनकी दोस्ती होना शुरू हो गई। दोनों ने साथ में थोड़ी हंसी ठिठोली भी की और ग्वेन ने फिर बर्ट्रैम को मम्मी का कंकाल भी दिखाया। काम खत्म होने के बाद भी दोनों ने साथ में थोड़ा वक्त बिताया, जिस दौरान ग्वेन कहने लगी कि उसके दांत में काफी वक्त से थोड़ा दर्द है। बस मौका मिलते ही बर्ट्रैम तो तुरंत टूट पड़ा, ओ यार ग्वेन, तेरा यार डेंटिस्ट है, तू दांत में दर्द लिए घूम रही है। और इससे पहले कि उनका कुछ रोमांटिक सीन बन पाता, वहाँ पर कुछ आत्माएं उन्हें परेशान करने पहुँच गयी। ग्वेन को समझ नहीं आ रहा था कि बर्ट्रैम ये अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि आत्माएं तो सिर्फ उसी बेचारे को दिखती थी। जल्द ही ग्वेन का बॉयफ्रेंड रिचर्ड भी वहाँ आ गया और जाने से पहले उसने बर्ट्रैम को बड़े प्यार से डिनर पर इनवाइट किया। उसी रात डिनर पर रिचर्ड ने बर्ट्रैम को एक नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन बर्ट्रैम ने उसके ऑफर को मजाक में ही डाल दिया। दूसरी ओर फ्रैंक बैठकर पूरा टाइम रिचर्ड में कमियां ही ढूंढ रहा था। तभी रिचर्ड को एक फोन आया, जिसे सुनने के लिए वो दूसरे कमरे में गया, जिसकी वजह से बर्ट्रैम को ग्वेन के साथ अकेले समय बिताने को मिल गया। बर्ट्रैम चाहे दिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन बातें अच्छी बना लेता था। उसने उस थोड़े से समय में भी ग्वेन को खूब हंसाया। रिचर्ड ने वापस आकर बताया कि उसे अभी इसी वक्त किसी जरूरी काम के लिए निकलना पड़ेगा। इसके बाद दोनों ने पास के ही एक बार में ड्रिंक्स के लिए जाने का फैसला किया, जहाँ ग्वेन ने उसके और फ्रैंक के रिश्ते के बारे में बताया। बर्ट्रैम ने मजाक में ही उसे कागज पर अपने पिछले पति फ्रैंक की सारी बुरी
आदतों के बारे में लिखने को कहा, जिस पर ग्वेन ने फ्रैंक के बारे में बताया कि वो एक नंबर का मतलबी और घमंडी इंसान था और उसने एक बार ग्वेन पर चीट भी किया था। ये सब सुनकर फ्रैंक दुखी होकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद बर्ट्राम को एहसास हुआ कि उनका सारा मिशन सिर्फ फ्रैंक की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए था और उसने फैसला किया कि अब वो ग्वेन को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, क्योंकि रिचर्ड और वो एक दूसरे के साथ खुश थे। पर फ्रैंक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। अगले दिन क्लिनिक में एक इमरजेंसी पेशेंट आया जो कि कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही था। ट्रीटमेंट के बीच में उसने बताया कि ग्वेन के साथ उसका कुछ सही नहीं चल रहा। उसी दिन शाम को फ्रैंक बार्ट्राम से मिला और मिशन पूरा करने को कहा, पर बार्ट्राम ने उसे बताया कि मिशन खुद ब खुद पूरा हो चुका है, क्योंकि रिचर्ड और ग्वेन अब शादी कर ही नहीं रहे और ऊपर से ग्वेन 6 महीने के लिए काम से इजिप्ट जाने वाली है। पर फ्रैंक के चक्कर में ये सब करते हुए बर्ट्राम को खुद कब ग्वेन से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। अब बर्ट्राम खुद ग्वेन का दिल जीतना चाहता था। इस बात को फ्रैंक ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया कि इससे थोड़ी पड़ जाएगी लड़की मोटे पटार से। कुछ दिनों बाद ग्वेन और बर्ट्राम वॉक के लिए मिले, जहाँ बर्ट्राम ने उसे एक महंगी कीचेन तोहफे में दी। पर चीजें तब खराब हुई जब बर्ट्राम के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो सिर्फ फ्रैंक को पता थी। इसके बाद ग्वेन को उस पर शक होने लगा कि ये आदमी मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। इसके बाद उसने ग्वेन को पूरा सच बताने की कोशिश की, लेकिन ग्वेन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। अपनी बात को सच साबित करने के लिए बर्ट्राम ने उसे फ्रैंक के बारे में कोई भी सवाल पूछने को कहा। जा बेटी, खुली छूट है, जो मर्जी पूछ ले। पर ग्वेन के सवाल पूछने पर फ्रैंक ने जानबूझकर गलत जवाब दे दिया, जिसके बाद ग्वेन बर्ट्राम को झूठा समझकर उसका तोहफा वापस करके वहाँ से चली गई। जाते जाते फ्रैंक ने बर्ट्राम से कहा कि वो ग्वेन को एक और मतलबी आदमी के साथ नहीं देख सकता। उसने जीते जी बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन बर्ट्राम भी एक नंबर का मतलबी आदमी है। बर्ट्राम उदास होकर एक बेंच पर बैठ गया, जहां बैठे बैठे कब शाम हुई उसे पता ही नहीं चला। तभी एक बूढ़ा कपल उसके पास कुछ मदद मांगने के लिए आया, लेकिन उसने इस बार भी हमेशा की तरह उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया। अगले दिन वो काम पर समय से पहले ही पहुंच गया, जहां उसने अपनी हालत अपने साथ काम करने वालों को बताई। उसके कलीग ने उसे सलाह भी दी कि भाई किसी डॉक्टर को दिखा, दवाई ले तू। उसने वहाँ पर आइंस्टाइन की कही एक बात भी पढ़ी कि दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही असलियत में जीने लायक है। ये बात पढ़ते ही बर्ट्राम का जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया। अब उसने अपनी पूरी ताकत से दूसरों की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद उसने एक एक करके सभी आत्माओं की मदद की। सबसे पहले उसने एक बूढ़ी औरत की आत्मा की मदद की और वो काम खत्म होते ही वो आत्मा रोशनी में गायब हो गई। एक बार उसने अपने पेशेंट के मरे हुए पति की मदद भी की। कुछ दिनों बाद वो ग्वेन से मिलने उसके एक लेक्चर में गया। लेक्चर खत्म होने के बाद वो उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि अब मैं बदल गया हूँ, बहुत अच्छा आदमी बन गया हूँ मैं अब। और साथ ही उसने बताया कि फ्रैंक की आत्मा की शांति के लिए उसे फ्रैंक को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। और जैसे ही ग्वेन बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगी तो उसने देखा कि बर्ट्राम खुद से ही बातें कर रहा था। अब उसे न जाने क्यों यकीन हो गया कि बर्ट्राम सच में फ्रैंक की आत्मा से बात कर रहा था। जैसे ही बर्ट्राम ग्वेन को फ्रैंक की बात कहने आया, तभी उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी। अगले ही मिनट उसे एहसास हुआ कि अब वो मर चुका है और अब वो ये सारी चीजें फ्रैंक के साथ खड़ा होकर देख रहा था। पर तभी वहाँ रिचर्ड पहुँच गया और उसने वक्त रहते बर्ट्राम को फर्स्ट एड दे दिया, जिस वजह से आखिरकार उसकी जान बच गई। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। अब पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद बर्ट्राम पूरी तरह से बदल गया था। अब वो सबकी मदद करता था और सबके साथ प्यार से पेश भी आता। एक दिन ग्वेन उससे मिलने आई और उसने बर्ट्राम से उसी सवाल का सही जवाब पूछा जो ग्वेन ने उससे फ्रैंक के बारे में पूछा था, लेकिन बर्ट्राम ने उसे बताया कि अब उसे आत्माएं दिखना बंद हो चुकी हैं। जरा